अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले समय अध्याय 2 की चर्चा हुई थी। अध्याय 2 क्या है, विषय क्या है? गीता का सार, उसी को कहते हैं सांख्य योग। तो सांख्य योग का अर्थ क्या है? विश्लेषण। किस चीज का विश्लेषण? एनालिसिस। सांख्य मतलब एनालिसिस, विश्लेषण। किस चीज का विश्लेषण? किस बात का विश्लेषण? कौन से विषय की चर्चा? बॉडी, मिस्टर बॉडी, मिस्टर माइंड, मिस्टर इंटेलिजेंस और आत्मा। MA, MB और MBA सबके पास डिग्री आ गई है। लास्ट टाइम हमने यार डिग्री पर क्या कहते हैं, वो समारोह होता है ना, डिग्री देते हैं उस समय, दीक्षा। तो वो समारोह सबको डिग्री प्राप्त हो गई है। BA, MA और MBA तीनों डिग्री एक साथ एक ही क्लास में। तो BA, MA और MBA हो गया है। फिर हमने देखा दूसरे अध्याय का विश्लेषण। दूसरे अध्याय के विभाग कितने हैं? 5 विभाग है। उन 5 विभागों में क्या है उसकी चर्चा हुई है ना। 5 विभागों में क्या बताया गया है, कौन सा विभाग किसके लिए है, उसकी चर्चा हुई है। और उसके पश्चात उस अध्याय की चर्चा हुई। अध्याय में हमने देखा कि संजय ने कहा कि अर्जुन बड़े करुणा से व्याप्त हो गए, है ना, करुणा से व्याप्त हो गए। अश्रुकूलम, है ना, कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, उनको अश्रु आ गए। इस प्रकार से हमने इस श्लोक में देखा। और फिर चर्चा करते हुए हमने देखा कि जब व्यक्ति भौतिक जगत में भ्रष्ट हो जाता है, भौतिक संसार में भौतिक बातों में परेशान हो जाता है, तो ज्यादातर लोग तभी जाके आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ते हैं। और जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो दुख, कष्ट या फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आने का वेट नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते कि जब देखेंगे कोई दुख आएगा या कोई टेंशन आएगा, कोई फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कुछ होगा, तब जाके आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। वो बुद्धिमान होते हैं, वो बोलते हैं वो आने के पहले ही कर लो तो वो आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से देखा हमने यहाँ अर्जुन की परिस्थिति। पहले तो अर्जुन कह रहा था कि मुझे जरा दिखाओ सामने, मेरे से कौन युद्ध करने के लिए तैयार है, इतना मैं बलशाली हूँ, मुझसे कौन युद्ध करेगा। इस भाव से अर्जुन थे।
भौतिक संसार में सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो उनको कोई आध्यात्मिक जरूरत उतनी नहीं हुई है, पहले अध्याय में हमने देखा। पर जब उन्होंने देखा कि सामने बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है, तो अश्रु आने लग गए, सब इस प्रकार से उनका शरीर कांपने लग गया। और इसी अध्याय में जब हमने चर्चा की है विभागों की, इसी अध्याय में फिर वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल फ्रस्ट्रेशन, भौतिक संसार में आने वाली व्याधि उपाधि, सारे प्रकार के ट्रबल व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में यही जीवन है क्या? तो तब जाके व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक बनने का प्रयास करता है। तो यहां तक हमने देखा, पहला ही अध्याय कंटिन्यूएशन में चल रहा है। पहले ही अध्याय में जो अंतिम श्लोक था, उसमें प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि भगवान अर्जुन को क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो सात्विक है, वो सात्विक स्वभाव वाला है। और उसमें क्या देखा कि अर्जुन बड़ा परेशान, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही बात इस श्लोक में कंटिन्यू हुई है। अब यहाँ और आगे की बात क्या हुई है? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अब यहाँ पे अर्जुन की आंखों में अश्रु आ रहे हैं। इस प्रकार से आगे की बात है ये। अब यहाँ प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कुछ बताते हैं, कृपया अविष्टम, कृपया करुणा अविष्टम, मतलब इतना करुणा वश हो गया है अर्जुन के मन में, इतना करुण भाव और उनके अर्जुन के मन में आ गया है, और इतना करुण भाव आने की वजह से अश्रु गिर रहे हैं, करुणा उत्पन्न हो जाती है। भक्तों का स्वभाव है करुणा, वेष्टित, विष्टम, करुणा विष्टम, आविष्ट हो जाना, मतलब जैसे हमने शायद लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जैसे तार होता है, मेटल का तार होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हम उसको केवल तार नहीं कहते हैं, है ना? जब उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, उसमें जब इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, तो हम उसको केवल तार नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? देखना करंट लग जाएगा, और करंट जा रहा है, उसमें करंट है, विद्युत प्रवाहित होने वाला कंडक्टर है, हम उसको तार नहीं कहते, विद्युत वाहक कहते हैं, है ना? कंडक्टर कहते हैं ना। उसी प्रकार से जब भक्त, विशेषकर प्रभुपाद महाराज, उनके पूरे शरीर में, पूरे रक्त में, पूरे मन में, पूरे बुद्धि में प्रभुपाद महाराज के केवल एक ही बात थी, क्या? कृष्ण। तो प्रभुपाद महाराज पूरी तरह से वेष्टित थे, किससे? कृष्ण कृपा से। इसलिए उनका नाम है कृष्ण कृपा वेष्टित, मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति। जब भगवान कृष्ण की कृपा कोई मूर्ति बन जाती है, रूप लेती है, तो वो प्रभुपाद महाराज बन जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद महाराज के थ्रू हम सबको ये कृपा सबको वितरित की प्रभुपाद महाराज। प्रभुपाद महाराज के मन भी इतना करुणामय था, इतना दयाशील था कि जब वो पाश्चिमात्य देशों में गए तो उनको ऐसे नहीं लगा कि मैं क्यों आया हूँ और कितने खराब लोग हैं यहाँ पे। उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो। जैसे यहाँ पे अर्जुन को, दुर्योधन को देख के या कौरवों को, अधर्मी सेना को देख के उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई अर्जुन के, उसी प्रकार प्रभुपाद महाराज जब अमेरिका में गए या वेस्टर्न वर्ल्ड में गए और उन्होंने ऐसे सारे अधर्मी लोगों को सारे प्रकार के व्यभिचार करते वक्त देखा, सारे पाप करते वक्त जब उन्होंने उन लोगों को देखा, इतना भयंकर अधर्म देखा, तो उनके मन में उनके बारे में चीड़ या राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, करुणा उत्पन्न, दया आ गई कि अरे 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 कैसे ये जीवन जी रहे जानवर के जैसा, इनमें और जानवरों में इन्होंने कोई फर्क नहीं रखा है, कैसे जी रहे जीवन। इस प्रकार से प्रभुपाद महाराज बहुत दुखी हो गए, करुणा, इतना ममत्व उनको उनके जीवों के प्रति उत्पन्न हुआ। और फिर वो कौन है? वो तो कृष्ण कृपा मूर्ति, उनमें तो वो करंट फ्लो हो रहा है, कृष्ण कृपा का करंट तो फ्लो हो रहा है। उन्होंने जिस जिसको टच किया उसके शरीर में वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जिसको उन्होंने हरिनाम दे दिया उसके शरीर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और ऐसे सारे पाश्चिमात्य लोग, जो जगत के जो लोग हैं,
उनके सभी के शरीर में कृष्ण कृपा का करंट फ्लो हो रहा है। ये करुणा, वास्तविक करुणा, वास्तविक दया। पर यहाँ पे अर्जुन को भी करुणा दया उत्पन्न हो रही है, पर वो जो लोग हैं वो कृष्ण कृपा प्राप्ति या अर्जुन की बात या भगवान की बात समझने के स्तर पे नहीं है। भगवान समझाने के लिए गए तो वो बोलते पकड़ो इसको। भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि अरे मत करो, अधर्म पे मत चलो, समझाने का प्रयास, समाज समझा रहे हैं, तो भी वो कहते कि ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, इनको ही बांध दो, बंद कर दो इनको। तो इस प्रकार से यहाँ जो जिनके बारे में अर्जुन को अधर्म, ऐसे अधर्मियों के बारे में अर्जुन को जो करुणा उत्पन्न हो रही है वो केवल बाह्य स्तर पे है, आंतरिक स्तर पे नहीं, केवल बाह्य स्तर पे, फिजिकल फॉर्म पे, फिजिकल स्तर पे ही वे केवल है। तो इस प्रकार से यहाँ अर्जुन का कंफ्यूजन उसके एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया। अंतिम जो टॉप लेवल है कंफ्यूजन की, वो कंफ्यूजन के टॉप लेवल पे अर्जुन पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब इन लोगों को बचाना ही मेरा काम है, बस ये मेरे लोग हैं, बस मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसी विषय में अपने आप को, अपना विचार, वही विचार अपने मन में, उनके मन में चल रहे और भयभीत हो गए। प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति डूब रहा है, पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपने देखा अरे ये डूब रहा है, और आप सोच रहे हो कितना बढ़िया ड्रेस पहना हुआ है, पहले मैं इसके ड्रेस को बचाता हूँ, इसके ड्रेस को, इसके कपड़े को, वस्त्र को मैं पहले बचाता हूँ, बाद में इस व्यक्ति का सोचूंगा कितना सुंदर ड्रेस है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर कपड़ों का, तो पहले मैं इस कपड़ों को, इन कपड़ों को बचाऊंगा। तो क्या होगा? वो बुद्धिमानी है, वो मूर्खता है। तो प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि वास्तविक अर्जुन को जो दोष यहाँ पे उत्पन्न हुआ है वो ये है कि अर्जुन केवल उनके बाह्य शरीर को देख रहा है और शारीरिक स्तर पे उस शरीर को बचाने का प्रयास कर रहा है। पर जो भी कोई वस्तु इस संसार में है, कोई भी वस्तु होने दीजिए, कोई भी वस्तु, वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। कोई भी वस्तु होने उत्पन्न होगी और नष्ट होगी। तो ये शरीर है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा ही होगा, और उसके प्रति इतनी आसक्ति है कि उस आसक्ति के वजह से धर्म को भी छोड़ रहे हैं अर्जुन। तो प्रभुपाद महाराज कहते कि इस प्रकार से ये बात ठीक नहीं है। अर्जुन को यहाँ अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, अश्रु बह रहे हैं अर्जुन, उनकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं। पर अश्रु कई बार कई भक्तों के आंखों में आए हैं। आप यदि शास्त्र में पढ़ेंगे तो कई बार हमने देखा है कि भगवान के लिए उनके आंखों में अश्रु आए, कई बार ऐसे हुआ है। हम तो अभी का वृंदावन यात्रा में जाते हैं, भगवान के साथ संपर्क हो जाता है। वृंदावन जाना मतलब भगवान के घर पे जाना। तो भगवान के घर पे हम जब जाते हैं तो वहां के वातावरण में हम घुल मिल जाते हैं, और भगवान का जो दिव्य क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस, अस्तित्व जो है भगवान का, दिव्य अस्तित्व, वहां पे उसको हम, उन अस्तित्व को हम अनुभव करते हैं। और वो अनुभव करने से हमारा मन इतना भगवान में तल्लीन हो जाता है कि हम जब 8वें दिन बोलते हैं प्रभु जी कल का रिटर्न टिकट है बम्बई का आंख में अश्रु आते हैं, है ना। ऐसे कई वक्तों के साथ होता है, क्योंकि भगवान के लिए आंखों में अश्रु आते हैं। इसके पहले भी जब बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बांध दिया, पूरे वर मांग लिए और उसके पश्चात उनको बांध दिया, वो बंध गए। और जब बंध गए तो वो बस भगवान का स्मरण कर रहे थे। उतने में प्रहलाद महाराज आगे, उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान कितने दयालु है कि स्वयं आए, स्वयं ने उनको बांधा, और अभी बलि महाराज के सामने स्वयं भगवान बैठे हैं, आराम से, प्रेम से, अपना प्रेम देने के लिए तत्पर है।
और प्रहलाद महाराज, क्योंकि बलि महाराज उन्हीं के वंशज थे, प्रहलाद महाराज ऊपर से आए और जब बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज को देखा तो वो प्रणाम भी नहीं कर सके क्योंकि उनके हाथ बांधे हुए थे, तो उन्होंने केवल ऐसा सर झुकाया। और जब वो प्रहलाद महाराज ने भगवान की तरफ देखा तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि ये बलि महाराज का कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि साक्षात भगवान वामन रूप लेके उनके लिए आए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा भगवान की इतने दया भाव, इतना दया भाव है कि साधारण जीवों को कभी भी दर्शन दे सकते हैं, और यही भाव जब उन्होंने वामन देव में देखा तो प्रहलाद महाराज की आंखों में अश्रु आने लगे। तो भगवान का भाव देख के भक्तों के मन में, भक्तों के आंखों में अश्रु आते हैं। यहाँ पे अर्जुन के आंखों में अश्रु आए हैं, वो दुर्योधन को देख के या कौरवों को देख के अश्रु आए हैं। इसलिए प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, क्योंकि अर्जुन भ्रमित हो गए और हम लोग ज्यादातर अज्ञानता की वजह से अश्रु बहाते हैं। अर्जुन भ्रमित होने की वजह से अश्रु बहा रहे हैं। अश्रु दो प्रकार के होते हैं, हर्ष के अश्रु और क्रोध के, आप सब जानते होंगे। जो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, एकदम लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई तो आनंदित हो जाएगा व्यक्ति बहुत। तो जब बहुत हर्ष होता है तो उस समय जो अश्रु आते हैं वो शीतल होते हैं, ठंड होते हैं। जब क्रोध होता है भयंकर, तो क्रोध में भी अश्रु आते हैं, गुस्से में भी अश्रु आ जाते हैं। तो गुस्से में जो अश्रु आते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि जब गुस्सा, जब क्रोध आता है, उत्पन्न होता है तो शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म गर्म अश्रु आने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कभी हमारे आंखों में गर्म अश्रु ना आए ठंडे अश्रु बहाइए, आनंद मिलेगा। अश्रु बहाना गलत नहीं है। अर्जुन को मतलब यहाँ तात्पर्य में ये नहीं कह रहे प्रभुपाद की ये तो बड़ा क्षत्रिय है, इसने क्यों अश्रु बहाए। क्षत्रियों ने अश्रु नहीं बहाना चाहिए, ऐसा कोई तत्व नहीं है। अश्रु बहाते हैं ठीक है, क्रोध के अश्रु नहीं होने चाहिए, क्रोध की वजह से अश्रु नहीं बहाने चाहिए, आने नहीं चाहिए, मतलब क्रोध ही नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से विरह के अश्रु भगवान के स्मरण में बहाए जाते हैं। आप अनुभव कीजिए आप आध्यात्मिक शोक को जब अनुभव करेंगे तो अपने आप अश्रु आएंगे। हमने पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था आध्यात्मिक श्लोक और भौतिक शोक। आध्यात्मिक शोक और भौतिक शोक, जब आपको आध्यात्मिक शोक होगा तो अपने आप विरह के अश्रु बहेंगे, और उस विरह में भी हर्ष है, आनंद है, और वो जो अश्रु रहेंगे वो ठंडे रहेंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में आगे कहा गया है मधुसूदन। पहला श्लोक जो है उसमें भगवान कृष्ण को जो अर्जुन संबोधन कर रहे हो, कह रहे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु, मतलब मधुर है ना, मधुर। यहाँ कहा कि मधुर व्यवहार, मतलब मधु, यहाँ अर्जुन कह रहे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधुर व्यवहार करने वाले। मधु मतलब यहाँ का रेफरेंस जो है वो मधुर व्यवहार करने वाले। अब अर्जुन यहाँ पे दुर्योधन के साथ मधुर व्यवहार करने लगे, है ना। वो चाहते हैं दुर्योधन के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखे, क्योंकि भाई है, भले ही अधर्मिक टेररिस्ट क्यों ना हो, आतंकवादी क्यों ना हो, पर भाई है ना। तो ये बात तो गलत है। तो यहाँ फिर भी अर्जुन अपने इस भ्राता के साथ, अपने भाई के साथ मधुर व्यवहार बनाना चाहते, जो कि टेररिस्ट है, अधर्मी। इसलिए भगवान क्या है, मधुसूदन। ऐसे मधुर व्यवहार को भगवान तुरंत दूर करने वाले हैं, मिटाने वाले। ऐसा मधुर व्यवहार भगवान कभी होने नहीं देते। मधुसूदन, सूदन मतलब हटाने वाले, दूर करने वाले, खत्म करने वाले। ऐसे मधुर व्यवहार को बनने ही नहीं देंगे भगवान। अधर्म के साथ जब हम मधुर व्यवहार बनाने का प्रयास करते हैं तो भगवान बीच में आ जाते हैं
किसी के भी रूप में, भक्त के रूप में, उनके नाम के रूप में, कोई भी रूप में भगवान आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी भगवान आ गए अर्जुन के साथ। हमको देखना चाहिए कि भगवान आते हैं कि नहीं है, और भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं, हमारे अंदर कोई प्रेरणा देते हैं या कोई भक्त को भेजते हैं। इसलिए ये यदि समझना है, भगवान का रियलाइजेशन यदि हम चाहते हैं, अनुभूति यदि चाहते हैं, तो हमको स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, मटेरियल डिटेक्टिव नहीं। मटेरियल डिटेक्टिव तो हम निरंतर रहते हैं, किस दिशा से जाए, कौन सा व्यापार करे, कौन सा कार्य करे, कौन सा कर्म करे तो धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इसका डिटेक्शन हम हमेशा करते रहते है ना। उसके डिटेक्शन में वो डिटेक्टिव तो हम इनबॉर्न है। तो इस प्रकार से मधुसूदन, तो हमको स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बनना चाहिए। स्पिरिचुअल डिटेक्टिव का काम क्या है? स्पिरिचुअल डिटेक्टिव का काम है, जैसे मटेरियल डिटेक्टिव का काम क्या है? इन सर्च ऑफ समथिंग, इन सर्च ऑफ सम गेन, इन सर्च ऑफ, वो सर्च करते रहता है, ढूंढते रहता है। मटेरियल डिटेक्टिव ढूंढते रहता है कुछ तो भी बेनिफिट, लाभ की बातें, कुछ धन या कुछ जो भी, जिससे भी उसको लाभ हो, वो ढूंढते रहता है। और हमको क्या ढूंढना है? स्पिरिचुअल डिटेक्टिव क्या ढूंढता है अपने आप में? स्पिरिचुअल डिटेक्टिव ढूंढता है सीक्रेट ऑफ लाइफ। इस जीवन का सीक्रेट क्या है, क्या गुप्त है, ये जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये जीवन इतने रंग बदलता है, अनेक प्रकार की घटनाएं जीवन में घटती, कभी बहुत अच्छी तो कभी बहुत बुरी। ऐसा क्यों होता है? जीवन ऐसा क्यों है? कहां से आया है? किस दिशा में जा, जीवन क्या है? सीक्रेट ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बनना होगा, ताकि हम हमारे जीवन का सीक्रेट ढूंढे, सीक्रेट ऑफ लाइफ। अब अर्जुन को पूरे गीता में भगवान ने सीक्रेट ऑफ लाइफ तो बता दिया है। अर्जुन के माध्यम से हम समझने का प्रयास भी करेंगे, और जब अनुभव करने का समय आएगा तब हम अनुभव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते, उसका कारण यह है कि हम स्पिरिचुअल डिटेक्टिव नहीं है, मटेरियल डिटेक्टिव है। हमारे जीवन के गुप्त बातें, सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन का जो गुप्त है उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या ढूंढने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए इस पहले अध्याय में मैसेज ये है कि सीक्रेट, स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बने, हम लोग स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बने, बनना चाहिए। मेरे अंदर कौन सा आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो रहा है, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए, थोड़ी देर शांति से 1 मिनट बैठने दीजिए। कुछ आध्यात्मिक हो रहा है क्या अंदर? कुछ स्पिरिचुअल हो रहा है क्या कुछ अंदर? कुछ एक विचार भी ऐसा आ रहा है क्या जो स्पिरिट, सोल, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा के बारे में सोच रहा है? कुछ है क्या? कुछ ऐसा अंदर चल रहा है कुछ कि नहीं चल रहा है? ये अनुभव करने की बात है। तो ये अनुभव करने का बार बार प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये पहला श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ है। अभी दूसरा श्लोक शुरुआत करते हैं, आधा घंटा समय है, और क्योंकि 2-2 क्लास एक श्लोक के लिए नहीं होते तो इसमें हमको 12-14 साल लग जाएंगे। पूरा 700 श्लोक करने के लिए 11 साल लगेंगे हमको, और तो इस स्पीड से जाएंगे तो 15 साल लगे हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम्। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार करने से क्या मिलता है? फेल्योर।
अपयश, फेलियर हो जाता है व्यक्ति। तो इसमें प्रभुपाद महाराज का बहुत बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान के अंतर्यामी रूप, भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्था एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है।
देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत से बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से अच्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन से प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। भगवान अर्जुन की इन बातों का अनुमोदन नहीं करते। ये मुख्य बात प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन में कही है कि ये सब बात पहले तो आप समझ लीजिए, ध्यान में रखिए कि भगवान अनुमोदन नहीं कर रहे कि अरे हाँ करुणा है, सात्विक भाव है, प्रेम है, अच्छी बात है, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, है ना, ये सब कुछ है ना, कहते हैं लोग, बुरा मत देखो। तो इस प्रकार से भगवान उसका अनुमोदन नहीं कर रहे। भगवान क्लियरली बताते हैं। क्या बताते हैं हम देखेंगे। पर इस श्लोक की शुरुआत प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं। इस श्लोक की शुरुआत कहां से कैसे हुई है? कैसे हुई है? हाँ, कौन से शब्द से हुई है? नहीं, श्लोक की शुरुआत कौन से शब्द से? श्लोक 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 हाँ, ठीक से पढ़िए। श्री भगवान उवाच। पूरे भगवद गीता की सबसे प्रथम शुरुआत भगवान के नाम से यहाँ पे हो रही। मतलब यहाँ पे पहली बार इस भगवद गीता में पहली बार कृष्ण को भगवान बोला गया है ना? इसलिए किसी को कोई संशय होना नहीं चाहिए कि कृष्ण भगवान है। अब ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? कोई पूछे नहीं कृष्ण भगवान नहीं है तो ये पढ़ा देना उनको। भगवद गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक सिंपल है। कोई लॉजिक चर्चा कर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। श्री भगवान वाच। अब ये भगवद गीता को आप कोई भी संप्रदाय में जाइए, कि कोई भी निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, कोई भी वादी, वाद करने वाले कोई भी वादी के पास आप चले जाइए, उनकी भी भगवद गीता खोल के देखिए तो इधर वही लिखा है। क्या लिखा है? श्री परमात्मा उवाच लिखा है। क्या लिखा है? कहीं पे पढ़ा है किसी ने? श्री ईश्वर उवाच ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। श्री ब्रह्म उवाच, श्री शिव जी उवाच, श्री ब्रह्मदेव उवाच, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नीचे लिखा है मधुसूदन नाम दिया है, कृष्ण नाम दिया है और उनका संबोधन किया है श्री भगवान उवाच। मतलब भगवान कृष्ण ही है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे नाम कैसा लिया गया है भगवान का? ठीक से पढ़िए तो किस प्रकार से लिखा है? श्री भगवान, नॉट ओनली भगवान, श्री भगवान उवाच। श्री मतलब भगवान की शक्ति। वो भगवान उनकी शक्ति के साथ, ऐसे भगवान जो नित्य अपने शक्ति के साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण अकेले कभी नहीं रहते, अपने शक्ति के साथ, मतलब राधा रानी के साथ रहते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री का अर्थ होता है भगवान की शक्ति। और शक्ति कितनी? भगवान की शक्ति 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की भगवान की शक्ति है। स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और बाह्य शक्ति, जिसको माया, बहिरंगा शक्ति, जिसको माया देवी कहते हैं, बहिरंगा शक्ति। स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, है ना? तो जो तटस्थ शक्ति है, वो तटस्थ शक्ति मतलब हमारा जीव आत्मा, जीवात्मा। भगवान से जो तटस्थ शक्ति उत्पन्न होती है, तो वही शक्ति के द्वारा हमारा जीव, उसी को हम जीव को ही तटस्थ शक्ति कहते हैं।
उस शक्ति के द्वारा जीव हमारे शरीर में आ जाता है। और तीसरी है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब ये पूरे संसार को जो शक्ति बनाती है, बाह्य शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अब ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो शक्ति मतलब केवल भगवान की सेवा में ही लगी रहती है, नित्य भगवान की सेवा करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वरूप शक्ति है वो। स्वरूप शक्ति के 3 भाग है, 3 प्रकार की स्वरूप शक्ति है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। सच्चिदानंद हम कहते हैं ना, सत चित आनंद शक्ति। तो ये जो श्री लिखा है उसका अर्थ ये है, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। साक्षात सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। तो श्री भगवान जो सच्चित आनंद से युक्त भगवान। सत का अर्थ है शुद्ध सत्व, कभी खत्म नहीं होता है, नित्य रहता है सत। चित्त मतलब ज्ञान शक्ति, संपूर्ण ज्ञान। और आनंद, भगवान को जो आनंद देती, उन्हीं की ऐसी शक्ति है जो उनको आनंद देते रहती, स्वयं की बड़ी विशेषता है। तो जो आह्लादिनी शक्ति है, वो आह्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे जो श्री भगवान वाच कहा है, उसमें उसका अर्थ यह है कि भगवान राधा में, हमेशा भगवान राधा के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, कभी अकेले नहीं रहते। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। इसलिए श्री पहले श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण। तो श्री मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण। जब श्री श्री राधा गिरिधारी कहते हैं, श्री श्री जब राधा रानी के लिए आता है, तो उस श्री का अर्थ होता है कि हे आह्लादिनी शक्ति, हे आध्यात्मिक शक्ति श्री। वो 2 बार कहा गया क्योंकि उतना हम राधा रानी का आदर, प्रेम, उनकी सेवा करना चाहते हैं। 2 बार लिखते हैं, वो हमारा आदर दिखाते हैं, रिस्पेक्ट। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान, श्री श्री राधा दास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान को कभी छोड़ती नहीं, और भगवान कभी राधा रानी को, उनका कभी भी कृष्ण अकेले नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत बार ये सोच सकते हैं कि इधर युद्ध स्थल पे राधा रानी कैसे आएगी? युद्ध करने के लिए स्त्रियों को नहीं लाया जाता है, राधा रानी कैसे आएगी? पर राधा रानी शक्ति के रूप में भगवान के साथ है, उन्हें शक्ति का रूप ले लिया है वहां पे, और शक्ति के रूप में नित्य भगवान के साथ में। तो इस प्रकार से अध्याय 7 और अध्याय 13, ये 2 अध्याय में शक्ति के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। ये शक्ति कैसे होती है, क्या होती है, उनकी विशेष चर्चा होती है। अब भगवान ये शब्द यहाँ पे लिखा है, भगवान इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवान मतलब क्या? तो जिसलिए जीव गोस्वामी भगवान इस शब्द का अर्थ कहते हैं, भ मतलब भरता। भगवान में का भ मतलब भरता। भरता मतलब पालन पोषण करने वाला, ऐसा जिसमें वो शक्ति है जो कि सारे ब्रह्मांड की, चींटी से लेके तो ब्रह्मदेव तक सब का पालन पोषण करते हैं। भरता, भ मतलब भरता। ग म्हणजे ग मीन्स गमयिता, गमयिता, गमयिता इसका अर्थ है वो ऐसे है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्रेम प्रदान करने की शक्ति रखता है। मतलब वो वही व्यक्ति जो भगवान का प्रेम देने का अधिकार रखता है। मतलब भगवान कृष्ण के पास ही वो अधिकार है जो वो प्रेम दे सकते हैं भक्तों को, जीवों को। और तीसरा है वो मतलब वास। वास मतलब निवास। निवास मतलब ऐसा व्यक्ति, उसमें सारा संसार निवास करता है और वो सारे जीवों के हृदय में निवास करता है। ये क्वालिटियों का जो धनी है भगवान, इन क्वालिटीज का जो धनी है वो ही वास्तव में भगवान है। तो ये सारे क्वालिटीज हमने देखा है भगवान कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण को भगवान कहा गया है। तो भगवान का दूसरा अर्थ पाराशर मुनि, जैसे कि प्रभुपाद महाराज ने बताया कि व्यास देव के पिताश्री
पाराशर मुनि ने भी भगवान इस शब्द का अर्थ बताया है। उन्होंने कहा है भग अधिकवान। हम कहते हैं धनवान। धनवान मतलब जिसका पास धन है, उस धन का जो मालिक है वो धनवान। तो भगवान का अर्थ ये है कि भग जिनके पास है ऐसा धनी। तो भग इस शब्द का उन्होंने अर्थ बताया षड ऐश्वर्य परिपूर्णम। भग मतलब जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य मतलब संपूर्ण धन, मतलब सारे संसार में, सारे सजीव सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में उनके इतना धनी कोई है नहीं दूसरा। इतने बड़े धनी है वो कहाँ रहते हैं? हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? इसमें ब्रह्म संहिता में उल्लेख किया गया है। प्रभुपाद महाराज ने उसका रेफरेंस दिया है। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मदेव कहते हैं, वो एड्रेस बता रहे हैं भगवान का। वो जिस जगह पे रहते हैं वो चिंतामणि धाम है। वो ईंट पत्थर से नहीं बना है, सीमेंट से नहीं बना है। हाँ, वो किससे बना है? तो चिंतामणि। ऐसे मणि जो स्पर्श करेंगे किसी भी वस्तु को तो उसका सोना बन जाएगा, सुवर्ण। ऐसे मणियों से चिंतामणि उनका धाम बना हुआ है। सोचिए, वृंदावन धाम साधारण धाम नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी को वृंदावन धाम का दर्शन होता था। कैसे होता था? वो चलते थे तो उनको साक्षात वृंदावन में ही जब वो चलते थे तो उनको वृंदावन का दर्शन होता था। सारे जितने भी घर या बिल्डिंग है वो सब जो कुछ भी है पूरा रत्न जड़ित दिखता था उनको। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। रतन मंदिर मनोहर। रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन करते थे। प्रत्येक घर, प्रत्येक वस्तु रत्न जड़ित दिखती है, पूरा रत्नमय है। और उस जगह पे जो वस्तु, जो कुछ भी वस्तु ऐसे मणियों को स्पर्श करेगी वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, वो सुवर्ण हो जाएगा उस वस्तु का। ऐसा उनका धाम है भगवान का। तो भगवान का नाम भी देखो कैसा है। धाम तो ऐसा है तो नाम तो चिंतामणि से भी बढ़कर है। ये धाम का मणि, चिंतामणि जब एक बार उस वस्तु को स्पर्श करेगा तो वो वस्तु सुवर्ण हो जाएगी, सोने की बन जाएगी। परंतु भगवान का नाम यदि उसके जीव के उस हृदय को स्पर्श करेगा, उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करेगा तो वो पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा और वो प्रेम स्वरूप भगवान का सिंहासन बन जाएगा। हा? वो हृदय जो पत्थर है, जब भगवान का नाम उस हृदय को स्पर्श करेगा तो पिघल के वो सिंहासन बन जाएगा जिसमें भगवान राधा गिरधारी आरूढ़ हो जाएगा। और ये नाम की देखिए चिंतामणि धाम से भी बड़ी ज्यादा विशेषता ये है, वो मणि तो एक बार इस टेबल को सुवर्ण बना देगा तो ये तो सोने का बन जाएगा, पर इसका क्या? ये तो सोने का नहीं बनेगा ना, ये टेबल इसको सोने का बना सकता है। पर जब ये नाम हृदय को स्पर्श करता है और हृदय में भगवान आरूढ़ होते हैं तो ये हृदय जिसमें सिंहासन भगवान आरूढ़ हो चुके हैं, वो हृदय जब दूसरे हृदय को स्पर्श करेगा तो दूसरे का भी हृदय सुवर्ण हो जाएगा, और वो हृदय जब तीसरे को स्पर्श करेगा तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा। तो ये नाम में धाम से भी ज्यादा शक्ति है। मतलब रत्न जड़ित धाम है पर नाम रत्न जड़ित धाम से भी शक्तिशाली है। क्यों? कैसे शक्तिशाली है? क्योंकि वो एक बार किसी का सोना बना देता है, वो जब वो सोना बन जाता है तो वो सोने में भी वही पावर आ जाती है चिंतामणि वाली। वो जब दूसरे को टच करता है तो वो उसको भी सोना, मतलब सोना भी सोने को, सोना भी दूसरे वस्तुओं को सोना बना देता है। नॉट नेसेसरी कि मनी चाहिए चिंतामणि, ये नाम में शक्ति है, धाम से भी ज्यादा।
इसलिए भगवान का नाम इतना जब दिव्य है तो वो भगवान कितने ऐश्वर्यशाली होंगे, साधारण होंगे। उनका नाम, हम बोलते हैं ना क्या नाम कमाया क्या नाम कमाया, बोले भाई नाम कमा के गया, मतलब क्या किया एग्जैक्टली? भगवान की इतना नाम थोड़ी कमाया भगवान का नाम देखिए कैसा है, उसके स्पर्श यदि सबको हो जाए तो सारा संसार सुवर्णमय हो जाए। तो इस प्रकार से संपूर्ण धन मतलब भगवान, तो भगवान कृष्ण के पास संपूर्ण धन है। हम इसलिए बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको ये बताया है ब्रह्म संहिता में, ये चिंतामणि प्रखर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम। उनके पास सुरभि गायिया कितनी है? लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम, लक्ष है, इतनी गायिया है। तो कोई पूछे कि भाई भगवान इतने धनी है, मान लिया वो बिजनेस क्या करते हैं कोई बोले कि भाई ये बहुत बड़े धनी है, बड़ी पार्टी है, क्या काम, क्या बिजनेस क्या है, तुरंत आइडिया आ जाती है मन में, है ना। तो चिंतामणि है, नाम भी बड़ा है, सबके हृदय को स्पर्श करेगा तो एकदम कल्याण हो जाएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धाम है, चिंतामणि दिव्य धाम है। तो वो काम क्या करते हैं तो ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम। काम तो केवल एक ही करते, गायों को चराते हैं, ग्वाला है साथ ही सिंपल है। इसका अर्थ है एकदम सिंपल है, सिंप्लिसिटी, सरलता, सिंपल है। हमको भगवान से ये सरलता सीखना, भगवान सिखाते हैं हमको, उनके आचरण से दिखाते कि कितना सिंपल रहना चाहिए, सिंप्लिसिटी। तो इस प्रकार से काम भी पता चल गया, पर फिर इतना धन उनके पास कैसे आ गया, इतने ऐश्वर्यशाली कैसे हो गए? तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, क्योंकि जिस लक्ष्मी के चक्कर में सारा संसार पड़ा है, दिन रात एक कर रहा है, ऐसी लक्षों लक्षों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई है। तो वो धनी कितना धनी हो गया सोचिए, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमान। ये ब्रह्मा जी बता रहे, दूसरा कोई नहीं बता रहा है, जो सब जानते, इसलिए वो भगवान है। दूसरा है संपूर्ण बल, बहुत शक्तिशाली, भगवान में बहुत शक्ति है। कैसे कृष्ण कैसे भगवान है? तो उनमें संपूर्ण शक्ति है, बहुत शक्ति है। 7 दिन तक 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पे, करंगुली पे ऐसा गोवर्धन को उठा के रख सकते हैं, कोई दूसरा रख सकता है? कोई भी भगवान जो सो कॉल्ड भगवान है, उनको उनके सर पे 100 किलो वजन दे दीजिए, कोई बोले मैं भगवान हूँ, बोला अच्छा 100 किलो वजन रखो उसके सर पे तुरंत, देखिए कितनी मिनट तक वो 100 किलो वजन भी रख पाता है सर पे। भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत उठाया। जन्म होते से कुछ ही महीनों में उन्होंने पूतना का वध कर दिया है। उनको बांध दिया था उनके माता ने, तो वो उखल को तोड़ दिया, चलते चलते गए, दोनों पेड़ के बीच में उखल फंस गया, धक्का दे दिया तो दोनों पेड़ गिर गए। और उसमें कौन निकला? नलकुबेर और मणिग्रीव, उनको मुक्त कर दिया। कितने छोटे से बालक हैं, तो है कि नहीं संपूर्ण शक्ति। माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया अपने मुख में। तो ये संपूर्ण बल उनमें है, इसलिए वो भगवान है। दूसरी क्वालिटी संपूर्ण यश, सारे वेद जितना वैदिक शास्त्र है, पूरा वैदिक शास्त्र भगवान कृष्ण का गुणगान करता है। पुरुष सूक्त तो सुना होगा आपने, सबसे शुरुआत पहली लाइन क्या है? ओम सहस्त्र पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, सहस्त्र पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। अरे क्या भगवान है, कैसे है ये, इनका यश इतना बड़ा है, ये इतने विराट है, ये सारे संसार में इनका यश फैला हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़े विराट है। ये साधारण ऐसे हमारे जैसे साधारण नहीं है, ये कैसे है? ये सहस्त्र, ये इनको सहस्त्रों इनके अक्ष है, अक्ष मतलब आंख,
सहस्त्रपाद पैर है, भगवान है, निराकार नहीं है। कोई बोले निराकार है तो ये क्या कैसा है, वैदिक मंत्र है ये, भगवत गीता में भी नहीं है। हाँ है कि नहीं? पढ़ा आपने, सुना होगा ना, पुरुष सूक्त तो सुना होगा ना, उसमें सबसे शुरुआत को कहा गया, वैदिक मंत्र है। वो कहता है कि भगवान को इतने अक्ष है, इतने पैर है, इतने हाथ है, इतना प्रकार का विराट रूप, दिव्य रूप है भगवान। सारे संसार में उनकी ख्याति है, यश है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक में आप देखेंगे, 18 के 18,000 श्लोक समहाउ कैसे ना कैसे यदि आप देखें, ध्यान से उसका अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि 18 के 18,000 श्लोक भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। ये तो हम इस धराधाम पे भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, व्यासदेव ने बहुत कृपा की है, इस भूलोक के लिए, इस भूधाम के लिए हमको 18,000, हमारे भागवतम में 18,000 श्लोक है। यदि समाओ घूमते घूमते स्वर्ग में चले गए हम लोग, नारद मुनि के जैसा कभी स्वर्ग में गए और वहां पे यदि हमको भागवत क्लास अटेंड करना पड़ा, तो वहां का भागवत क्लास बहुत लंबा होता है। वहां पे 100 करोड़ श्लोक है भागवतम में। जो भागवत कथा वहां नित्य होती है स्वर्ग लोक में, उस भागवत में 100 करोड़ श्लोक। और उधर सब है, टेलीविजन है, रेडियो वगैरह भी है, बीबीसी, उधर बीबीसी भी है। पर उधर के बीबीसी न्यूज पे कंटिन्यूअस आता है, आप भगवान क्या कर रहे हैं, तुरंत कोई बोलता है हाँ अभी देखिए भगवान का ऐसा ऐसा है, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान शांति से बैठे अपने आसन पे, भगवान आस्वादन कर रहे, भोग ले रहे हैं, भगवान ये। अब भगवान के लिए किसी क्या है, तुरंत बीबीसी न्यूज, आधे घंटे बाद दूसरी बीबीसी न्यूज, अभी भगवान के लिए सेवा में ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त, कंटिन्यूअस 24 आवर्स यही न्यूज चलती रहती है उधर बीबीसी। टेलीविजन पे टीवी ऑन करेंगे, पूरा दिखेगा भक्त समुदाय कीर्तन क्या जोरदार कर रहा है, सारे देवी देवता भगवान के लिए गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं। 24 आवर्स चैनल शुरू रहते हैं। और अपने यहाँ बीबीसी भयंकर भयानक परिस्थिति है अपने यहाँ। कृष्ण को छोड़ के सब कुछ उसमें सुनाया जाता है, भगवान माइनस कृष्ण नहीं, तो भयंकर बात है। जीव गोस्वामी, मतलब भगवान के यश की बात चल रही कि भगवान के यश का गुणगान इतने तरीके से, इतने पद्धति से किया जाता है। जीव गोस्वामी ने पूरे शास्त्र में 4 लाख से भी ज्यादा श्लोक भगवान कृष्ण के बारे में लिखे। 4 लाख से 4 लक्ष से भी ज्यादा श्लोक जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है भगवान कृष्ण के गुणगान में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार एक बंगाल में नादिया प्रकाश करके एक न्यूज़पेपर निकाला, नादिया प्रकाश, वो डेली न्यूज़पेपर, रोज आता था न्यूज़पेपर, उसमें भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में ही कथा है, पूरा पेपर कृष्ण कथा में भरा हुआ होता था, एवरीडे निकलता था। क्या? नादिया प्रकाश। तो कोई आया और उनको पूछा, अरे आप क्या कैसा काम कर रहे हैं स्वामी जी? महाराज आप एवरीडे ये नादिया प्रकाश ये पेपर निकालते हैं, तो आपको इसमें इतनी कथाएं किधर से मिलती? इतना कैसा कृष्ण के बारे में आप लिख सकते हैं? रोज इतना बड़ा पेपर निकालते हैं और रोज लिखते हैं कृष्ण के बारे में, आपको मैटर कहां से मिलता है? कृष्ण के बारे में कोई इतना कैसे लिख सकता है? भाई चलो 1 महीना भर लिख दिया, 30 पेपर आ गए, साल भर लिख दिया, 365 पेपर हो गए, बस हो गया। चलो 2 साल लिख दिया, पर आप कितने दिनों से लिखते ही जा रहे हैं और इतना कैसे लिख सकते हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे, भगवान कृष्ण के यश, उनका यशोगान, उनकी कीर्ति के बारे में इतना कोई लिख सकता है, इतना लिखने लायक है, और इतना भी कोई लिख सकता है यदि वो चाहे कि प्रत्येक सेकंड में एक न्यूज़पेपर निकाले तो भी कम पड़ जाएगा। भगवान कृष्ण की कीर्ति और यश इतना फैला हुआ, इतना है कि प्रत्येक सेकंड में एक न्यूज़पेपर निकले तो भी कम पड़ जाएगा, इतना भगवान का यश है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनके यश, उनकी कीर्ति का गायन सभी जगह पे होता है। नारद मुनि भी कंटिन्यूअस करते रहते हैं, सब जगह पे उनकी कीर्ति का गायन होता है। फिर है संपूर्ण सौंदर्य,
ब्यूटीफुल। भगवान बहुत सुंदर, भगवान इतने सुंदर है। एक बार गलती से आईने के सामने चले गए, स्वयं खेलते खेलते और मिरर के सामने, आईने के सामने चले गए। उन्होंने देखा, ओह इतना सुंदर, कौन है ये, मुझे इसको देखना है। उनके माता को बोल रहे, मुझे इसको देखना है, कौन है इतना सुंदर, इतना सुंदर कौन है, इतना सुंदर। वो सुंदरता को देख के अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। हाँ इतना सुंदर, अपना ही आईने में देख लिया, इतना सुंदर। ब्रह्म संहिता में कहता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में, कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब कामदेव, कितने कोटि 1 करोड़, 1 करोड़ कामदेव का सब टोटल, सम टोटल सबको एकत्रित कर दे तो वो जो सौंदर्य होता है, वो सौंदर्य भी भगवान के सामने फीका पड़ जाता है। इतना भगवान का सौंदर्य, इतने सुंदर है भगवान। जब गोपियां भगवान को देखते रहती है तो देखते देखते कभी कभी बीच में ऐसी आंख बंद हो जाती है ना, है ना, ऐसा बीच में एक आध बार तो बंद ही हो जाती है, एक आध 30-40 सेकंड में ऐसा हो जाता है। तो गोपियां कहती कि उतना भी समय हमारा वेस्ट होता है, क्योंकि ये लग जाता है तो आंख बंद हो जाती है, तो हमारा दर्शन बंद हो जाता है। तो ब्रह्मदेव को कंप्लेन करती, क्या बुद्धि लगाया आपने, क्या बुद्धि, आपको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मदेव कहते हैं सृष्टि की निर्मित की क्या बोगस निर्मित की है आपने, हाँ ऐसी बंडल निर्मित की है। भगवान के दर्शन की हमारे अंदर इतनी लालसा है और आपने ये आंख को ऐसे बना दिया है कि वो बार बार बंद होते रहती है और बार बार भगवान हमारे आंखों से ओझल हो जाते, फिर खोलते फिर बंद होता है, फिर खोलते। ये क्या क्रिएशन, ये कैसा निर्माण किया आपने, थोड़ा और अच्छी बुद्धि लगाना चाहिए था कि आंख बंद ही ना होवे। गोपियां कहती है इस प्रकार से। भगवान का सौंदर्य और भौतिक जगत का सौंदर्य, इसमें बहुत अंतर है, इसलिए कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ अति सुंदर व्यक्ति है, मान लो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, व्हाटएवर, बहुत सुंदर है, कितने दिन तक सौंदर्य रहेगा? सौंदर्य नष्ट होते ही जाता है, वैसा ही सुंदर नहीं रहता है। हमारा स्वयं का देखिए, 15 साल बाद हम सब कैसे थे, पहले 15 साल पहले हम सब कैसे थे और 15 साल बाद हम कैसे होंगे। सोचिए, कोई भी, सारे जीवों के बाद। तो सौंदर्य जो है वो भगवान का ही है, क्योंकि वो सत मतलब इटर्नल, नित्य है, बाधित नहीं होता है। उनको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं, सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल वस्तु की आवश्यकता। इतने भगवान सुंदर है, सर्वोत्तम है, तो इसलिए वो भगवान है। फिर संपूर्ण ज्ञान, वो भगवद गीता में कहते हैं वो सब कुछ जानते हैं। वो अर्जुन को इसी अध्याय में आगे कहेंगे, अर्जुन को कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, फर्क ये कि तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? मैं ये जानता हूँ, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जानता हूँ। तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, ये सब मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इसलिए भगवान भगवान है, संपूर्ण ज्ञान है उनको, उनसे कोई बात छिप नहीं सकती, कितना भी छुपाइए। हम सारे संसार से कोई बात छुपा सकते हैं, भगवान से नहीं छुपा सकते, क्योंकि भगवान और हृदय में हमारे। और 6 नंबर है संपूर्ण वैराग्य। मतलब देखिए, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं पर नौकर बन गए, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, नहीं, स्वामी है, तीनों जगत के स्वामी। कितना वैराग्य, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अरे मैं तो तीनों लोगों का, ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं अर्जुन का नौकर कैसे बनूं, ड्राइवर कैसा बन जाऊं, पर नहीं, ड्राइवर बन गए। भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, भक्त जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं, हाँ? जो खिलाएंगे वो खा लेते हैं, जो पहनाएंगे वो पहन लेते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी, परंतु एकदम वैरागी है, कोई बहुत अटैचमेंट आ सकती है या बहुत कुछ उस प्रकार से उनको। तो ये सभी जो गुण है भगवान में,
भगवान उन्हीं को कहते हैं जिनमें ये सारे के सारे गुण उपस्थित है, और ये केवल भगवान कृष्ण में है। इसलिए भगवान कौन है? कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ऐसे श्री भगवान वाच, ऐसे भगवान बोलने जा रहे हैं। श्री भगवान जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, ऐसा नहीं कि भगवान क्या नींद में बोले होंगे अनकॉन्शियस में, क्योंकि नींद ज्यादा लगी होगी, बेहोश होगी, कुछ ऐसे बोल दिए होंगे। श्री भगवान पूरे शक्ति के साथ उपस्थित है, पूरे कॉन्शियसली बोल रहे हैं। हरे कृष्ण बोलिए। जो मधु दैत्य का उन्होंने वध किया, हमने पहले अध्याय के 2-3 श्लोक पहले भी मधुसूदन नाम आया है। तो प्रभुपाद महाराज की ये व्याख्या हमने वहीं पे की थी कि मधुसूदन मतलब मधु और कैटभ के राक्षस को मारने वाले है मधुसूदन, तुम ऐसे राक्षस को मारे पर मेरे शंकाओं को क्यों नहीं मार रहे? ये ऑलरेडी पहले श्लोक पहले अध्याय में ही बताया है। हाँ, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन। ये आपको मैं उत्तर में ये बता रहा हूँ कि पहले अध्याय में यदि आप देखेंगे मधुसूदन 2 बार अर्थ आया है। तो मधुसूदन जब 2 बार अर्थ आया है तो हमने उसमें बताया कि अर्जुन भगवान को मधुसूदन बोल रहा है। अर्जुन भगवान को मधुसूदन क्यों बोल रहा है? उस समय वो इसलिए बोल रहा है क्यों कि वो कह रहा है कि आपने मधु और कैटभ का हत्या किया है, उनको ऐसे राक्षसों को मारा है, इतने बलशाली आप है, पर मेरे विचारों को या मेरे शंकाओं को और कंफ्यूजन को नहीं मार पा रहे, तो आप मारो। वहां पे भी उन्होंने सूदन मतलब मारने की बात की है, बराबर है सूदन। यहाँ पे भी मधुसूदन कहा गया है, मारने की बात की है। किसको मारने की बात की है? नष्ट करने की बात की है, खत्म करने की बात की है, जो अधर्म के साथ मधुर संबंध करने का जो प्रस्ताव लाता है या प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद महाराज के अर्थों को डिस्कार्ड करके हम कुछ बता रहे हैं। मधुसूदन ये और कई बार आएगा, जैसे पार्थ कई बार आया, तो एक ही अर्थ उसमें होता है कि ये राक्षसों को खत्म करने वाला या राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करने वाला। तो यहाँ पे जो अर्थ आया है, यदि अधर्म या असुर या राक्षस के साथ में मधुरता का संबंध रखता हूं तो मैं कौन हूं? राक्षस। या अधर्म के साथ यदि मैं संबंध रखता हूं तो अधर्म की बात है। तो भगवान मधुसूदन, इस प्रकार से जो मेरा मधुर संबंध है उसको सूदन करो, उसको नष्ट करो। पर शुरुआत वही से हुई है, पहले मधुसूदन से। वहां पे पहला मीनिंग लिया गया है। वो मीनिंग ये है कि मधु और कैटभ को आप मारने वाले हो, राक्षसों का आप नाश करने वाले हो, आप मेरे संशयों को भी नाश कीजिए। वही अर्थ कंटिन्यूस आगे और मधुसूदन आएगा। ये प्रभुपाद जी के टेप में यदि आप सुनेंगे, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में कई बार भागवतम के लेक्चर प्रभुपाद महाराज ने दिया, कई नाम आए हैं, कई बार नाम आए हैं। प्रभुपाद महाराज ने कई बार उस श्लोक के अनुसार उस नाम का अर्थ दिया है। और ये हमने जो अर्थ बताया है ये प्रभुपाद महाराज के शिष्यों से सुना हुआ, ये कोई हमने अपने मन का कुछ नहीं बोला है, जो उसी पहले श्लोक से कंटिन्यूस हो रहा है। और यदि ये विपरीत होता तो उससे मैच नहीं करता। ये वही अर्थ है। वो कहते हैं कि नष्ट करो प्रवृत्ति को। वहां पे मधुसूदन राक्षस को नष्ट किया है, इसलिए मधुसूदन है। यहाँ पे मधु मतलब इस प्रकार के प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाले, इसलिए मधुसूदन है। तो हमको इन एनी केस मधुसूदन का ध्यान करना है, जैसे अर्जुन मधुसूदन कहते हैं। और कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।